हमारा एक्चुअली रुकने का प्लान यहीं था, लेकिन आजकल कोविड टाइम में यहाँ पे बुकिंग नहीं हो रही हैं, तो हमें बाहर ही रुकना पड़ा। और ये देखिए रेनी सीज़न में वाटर लेवल कहाँ तक पहुँचता है। सो दोस्तों, टिहरी लेक का पूरा जो है भ्रमण करने के बाद अब हम निकले हैं डोबरा घाटी पुल और मालदीव्स ऑफ इंडिया, जो उत्तराखंड में है। इंडिया का पहला फ्लोटिंग प्रॉपर्टी है और बहुत ही शानदार, बिल्कुल मालदीव के तर्ज पे बना हुआ फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इस साइड को आने वाले टूरिस्ट के लिए जन्नत की तरह है। और हम चल रहे हैं अब डोबरा घाटी पुल और फ्लोटिंग होटल्स इन टिहरी लेक। रास्ते का जो है सीनिक व्यू अद्भुत और अतुलनीय है। ये गढ़वाल की पहाड़ियाँ जिनका सौंदर्य अवर्णनीय है। इससे पहले टिहरी लेक के जस्ट किनारे हम रुके हुए थे। हमने वहाँ पे अपना पिकनिक का सेटअप लगाया हुआ था और मशरूम सूप बना, बहुत ही टेस्टी बना था। नाश्ता हल्का फुल्का, उसके बाद वेज बिरयानी अभी हमने गाड़ी में रखी हुई है, जो आगे जाके खाएंगे। एक्चुअली जब हम लॉन्ग टूर पे होते हैं तो जो लंच या डिनर है थोड़ी हल्का लेना चाहिए, कम, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे हम रुकते रहते हैं और अपना चाय नाश्ता लेते रहते हैं। और बहुत हैवी खाने से जो है यात्रा में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमेशा थोड़ी लाइट ही रखना चाहिए। और माँ सुरकंडा देवी के आशीर्वाद से अभी तक की यात्रा हमारी बहुत ही शानदार रही है। ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है इधर का। इसके बाद यहाँ से हम रिटर्न होंगे ऋषिकेश के लिए। और क्योंकि हम कल टिहरी में ही रुके थे, तो आज शाम तक हमारा ऋषिकेश पहुँचने का टारगेट है। सोच के तो आए थे हम फ्लोटिंग होटल्स में ही कोई कॉटेज लेंगे, लेकिन कोविड की वजह से ऑनलाइन बुकिंग भी बंद है। और यहाँ भी हमने पता किया तो पता चला आजकल वहाँ रुकने पे पाबंदी है। कुछ मेंटेनेंस का वर्क भी चल रहा है वहाँ पे। तो फिलहाल हम टिहरी लेक व्यू साइड में ही रुके थे। और ये देखिए यहाँ से भी लेक का बहुत शानदार नज़ारा दिख रहा है। एक्चुअली आप कहीं भी चलते जाएंगे, लेक लगभग 45 किलोमीटर लंबी है। तो आपको हर जगह से रास्ते से लेक का व्यू मिलता रहेगा। और पाइन और देवदार के ट्रीज जो सड़कों के दोनों तरफ रास्ते की सुंदरता को बढ़ाते हुए, ये बहुत ही शानदार सफ़र रहा है। एशिया का सबसे बड़ा बांध टिहरी लेक बोटिंग पॉइंट से लेके डोबरा ब्रिज तक भी आप मोटर बोट से आ सकते हैं। हमारे पास कार थी तो हमने यही प्रेफर किया है। अदरवाइज आप 3000 का चार्ज है। थोड़ी हमें इको फ्रेंडली बजट अपना रखना है, इकोनॉमी बजट रखना है, इसलिए हम कार से ही अपने जा रहे हैं। अदरवाइज 3000 की बोट है जो आपको पूरा लेक व्यू दिखा के वापस उस बोटिंग पॉइंट पे छोड़ देती है। तो अभी हमने थोड़ी पैसे बचाए हैं, यहाँ से कंजूसी की है और हम अपनी कार से ही जा रहे हैं। और अगर आप टिहरी आते हैं तो आपको
रुकने की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि बीच बीच में छोटे छोटे कॉटेजेज और होम स्टे वगैरह हर जगह लगातार जो है पूरे रास्ते में मिलते रहते हैं। खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, लेकिन नॉर्मल फूड्स आपको कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन किसी चीज़ की कमी आपको इसलिए महसूस नहीं होगी क्योंकि जो आपके आँखों को जो टेस्ट मिलने वाला है, जो व्यू मिलने वाला है, जो साइट सीन करेंगे आप, वो सारी छोटी मोटी कमियों को नज़रअंदाज करने पे मजबूर कर देगा। टिहरी से उत्तरकाशी रोड है। उत्तरकाशी रोड पर आगे बढ़ रहे हैं। डोबरा में स्थित है ये पुल, और उसके आगे फ्लोटिंग होटल। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा थैंकफुल हूँ मैं राजेश भाई का। इन्होंने पूरे रास्ते बहुत ही सेफ और बहुत ही शानदार ड्राइव किया है कार को, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना था। तो इन्होंने जो है बिना थके बिना रुके इन रास्तों की तरह ही मेरा भरपूर साथ दिया है। और साथ में हमारे एलके भाई, अगर उनको थैंक यू नहीं कहूँगा तो उनका मुंह बन जाएगा भाई, इसलिए हम थैंकफुल है। उन्होंने बहुत अच्छी कंपनी दी है। लेकिन ऑनेस्टली एलके भाई का भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि हम जहाँ भी रुके हैं, जहाँ भी हमने खाना वाना लंच वंच बनाया है, अपना नाश्ता वास्ता बनाया है, सब जगह गैस चूल्हे को माचिस इन्होंने ही दिखाई है। पुल के ऊपर जाएंगे भाई हम लोग। जीवन धन्य हो गया। आधुनिक भारत का सबसे बड़ा धाम, तीर्थ स्थल है ये। और भारत को ऐसे ही तीर्थ स्थलों की जरूरत है जो समूचे राष्ट्र के विकास में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। फर्स्ट व्यू मिला हमें डोबरा ब्रिज का। नीचे ये रहा। सम्मोहित कर देने वाला दृश्य आपकी आंखों के सामने, शानदार दृश्य। एशिया के सबसे बड़े बांध पे बना हुआ ये डोबरा घाटी में डोबरा घाटी ब्रिज, और इसके आसपास का सीनिक व्यू अद्भुत है। अप्रतिम सौंदर्य, और झील के बीचों बीच
या फ्लोटिंग प्रॉपर्टी। इसका एक अल्ट्रा वाइड व्यू दिखाता हूँ आपको मैं। झील में वाटर लेवल अभी थोड़ी कम हो चुका है। एक्चुअली ये जो आपको ये मार्क दिख रहा होगा, रेनी सीजन में वाटर लेवल यहाँ तक पहुँच जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं 260.5 मीटर्स हाइट है इस झील के वाटर लेवल की, जिसमें सीधे सीधे 3 कुतुब मीनार खड़े की जाएं तो भी झील की हाइट के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। इस झील की सुंदरता के बारे में पता चलता है और अब काफ़ी टूरिस्ट आने लगे हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है, बल्कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आने वाले टाइम में ये उत्तराखंड के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक होगा। क्योंकि अभी तक जितने भी जगहों पे उत्तराखंड में मैंने यात्रा की है, इतना सुंदर नज़ारा, ऐसा सीनिक व्यू, इतना ग्लोरियस, हिस्ट्री भरा कहीं नहीं देखा मैंने। झील में जो छोटी छोटी बोट्स चलती हैं, पीछे एक लाइन सी छोड़ जाती हैं लहरों की, और यहाँ ऊंचे स्थलों से वो देखने पे ऐसे लगता है जैसे छोटी छोटी जलपरियाँ झील में तैर रही हों। और जलपरियाँ इसलिए क्योंकि ये किसी स्वर्ग से कम है ही नहीं। वैसे भी उत्तराखंड को देवभूमि ही कहा जाता है और देवताओं से संबंधित स्थल है ये। इस सुंदरता को देखकर कभी कभी मैं बिल्कुल ही खुद को भी भूल जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य हैं यहाँ के। ग्रेट हिमालयाज़ के चरणों को छूती हुई है लेक। ये देखिए स्टेबल व्यू, ऐसी सीनरी जिसको देखते ही मन खो जाता है इसके अंदर। और मैं अपना कैमरा जूम करके आपको दिखाता हूँ ये फ्लोटिंग होटल्स। एक बहुत ही यूनिक चीज़ है इस झील की। 45 किलोमीटर लंबी झील, और झील के किसी भी किनारे पे चले जाइए, कहीं से भी सीनिक व्यू एक से बढ़ के एक। कहते हैं भारत में कहीं अगर जन्नत है तो वो कश्मीर है, तो हम बड़े ही गर्व से ये कह सकते हैं अगर उत्तराखंड में कहीं जन्नत है तो वो यही है, टिहरी झील। और उसकी सुंदरता किसी कश्मीर से कम नहीं लगती है। इंडिया में ये अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंट है जो झील के बिल्कुल बीचों बीच फ्लोटिंग होटल, ये छोटे छोटे कॉटेजेज बने हैं, और इन सभी कॉटेजेज पे अलग नामकरण किया गया है। किसी का द्रोण, मानसी, कई तरह के बहुत ही खूबसूरत नाम भी इनको दिए गए हैं। और हम थोड़ी सा इस बार अनलकी हैं कि यहाँ रुक नहीं पाए हैं, अदरवाइज़ यहाँ रुकने के बाद जो फील आपको आएगा उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और ये छोटी छोटी बोट्स जिससे लोग दूर दूर से आते हैं इस व्यू को देखने के लिए,
झील का गहरा शांत जल, छोटी छोटी नौकाएं तैरती हैं, हल्की सी हलचल होती है और अपने पीछे एक लकीर सी छोड़ जाती हैं जो कुछ ही पलों में गायब हो जाती है। बिल्कुल हमारे इस जीवन की तरह कुछ समय इस धरती पे आते हैं, हलचल करते हैं और फिर हमारे जाने के बाद वो सारी लकीरें धीरे धीरे मिट जाती हैं। ये यहाँ से टिहरी झील का जो ये बांध की दीवार आपको दिख रही है, ये यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ से स्पष्ट दिखाई देती है, सीधा व्यू आता है। और ये झील को पार करके, इस डोबरा वैली ब्रिज को पार करके यहाँ से आगे 3 किलोमीटर पे चांठी, उसके आगे जो सबसे बड़ी जगह है वो है लमगांव। और मैं पैदल ही इस पुल पे टहलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, प्रोजेक्ट डिस्प्ले बोर्ड इसका देख सकते हैं आप। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप इस समय देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट प्रणय, और हम हैं इस समय डोबरा चांठी झूला पुल पे, और इस पुल से टिहरी लेक का विहंगम दृश्य और ये इंडिया का पहला फ्लोटिंग होटल